पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों के यौमिया तयन का मामला बिगड़ गया। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। 22 जुलाई की रात 12 बजे से मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। नुमान भट्ट कहते हैं वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर ना पहुँच सके। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। एसोसिएशन ने तमाम पेट्रोल पंप मालिकान को हड़ताल में मुकम्मल शिरकत की हिदायत कर दी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर मलिक शहजाद अवान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम डीलर के तमाम जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। हुकूमत होश के नाखुन ले और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसले करे। बहुत जल्द ईरान के इलाके कोहकलिन को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। लेबनानी सदर जोसेफ औन के साथ मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान बड़ी शिद्दत से हमारे साथ मुआहदा चाहता है। हम ईरानियों से मुलाकात करने में दिलचस्पी नहीं रखते, हालांकि वो हमसे मुलाकात करने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं। जल्द ईरान के जौहरी मरकज़ को ताबड़तोड़ हमलों से निशाना बनाएंगे। अगर हूसियों ने बहरा अहमर की नाकाबंदी की धमकी पर अमल किया तो अमेरिका को मामला खुद संभालना पड़ेगा। अमेरिका इसका जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मजबूत आज़म का यादा। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। सिकंदर मोमनी ने ईरानी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। ईरानी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सालिसी के अंतर कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान दयानतदार, मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सिकंदर मोमनी की इलाकाई कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों और सिफारती किरदार की तारीफ। मुलाकात के दौरान इलाकाई और दो तरफा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से अमूर पर भी गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में करीबी राबता बरकरार रखने के अज़्म का अयादा किया गया। मेरा दिल करता है इलेक्शन में कामयाबी मिलती है तो शहबाज शरीफ को कहूँ कि मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा हमारी हुकूमत बनी तो कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे। मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज़ है जितना पंजाब है। पंजाब जैसे मंसूबे आज़ाद कश्मीर में भी बनाएंगे। हम आएंगे तो पिछली सारी कसर निकालेंगे। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। नून लीग की हुकूमत बनती है तो आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल दूर करके दम देंगे। आप मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे तो मैं हर 3 महीने बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा और ख़ुद लोगों के मसाइल हल करूँगा। जिनके अपने सूबे में सड़कें नहीं वो आज़ाद कश्मीर में सड़कें क्या बनाएंगे। जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं वो आज़ाद कश्मीर को क्या वसाइल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कुछ लोग यहाँ आकर तकरीरें कर रहे हैं, शिकवे शिकायत कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं एहतराम से पूछती हूँ कि आप किसकी शिकायत कर रहे हैं। यहाँ हुकूमत आपकी है, जहाँ नून लीग की हुकूमत है वहाँ के हालात और दीगर जगहों के हालात देख लें। आज़ाद कश्मीर झूठे वादे करने वालों का नहीं, वादे निभाने वालों का है।
कौम 47 के पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियाँ समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरीम नवाज के बयान पर सख्त रद्दअमल, कहते हैं इक़्तिदार पर काबिज़ जमात कश्मीरी अवाम के हुकूक के अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। काबिज़ जमात ने अपने सूबे के अवाम को हक़ राय दही से महरूम रखा है। ऐसी जमात को कश्मीरी अवाम के हुकूक पर सियासत करने का कोई अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। मत भूलें, आज भी पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए कराची का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। जमात इस्लामी 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहें बंद करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत लेवी की सूरत में जगह टैक्स ले रही है। हम दिफाई बजट के खिलाफ नहीं बल्कि अफसरान की शाह खर्चों के खिलाफ हैं। स्कूल बेच रहे हैं, अस्पताल ठेके पर दे रहे हैं। हुकूमत बताए IPPs के साथ नए मुआहदे का मामला कहाँ पहुँचा। हुकूमत अवाम को धोखा दे रही है कि जंग की वजह से पेट्रोलियम कीमत में इजाफा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नाजायज़ है। इस्टेब्लिशमेंट की बेहतरीन टीम PP और बिलावल भुट्टो है। ग्रेटर कौमी कॉन्फ्रेंस करेंगे, बलूचिस्तान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे और पुरअमन मसला हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद ट्रैकिंग फैसला साजी के निज़ाम का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा आज के बाद कोई रिवायती फ़ाइल निज़ाम नहीं होगा। PM ऑफिस सिस्टम का मुकम्मल निफाज यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर राहत खान चीमा की वज़ीर-ए-आज़म को जदीद निज़ाम पर ब्रीफिंग। शिज़ा फातिमा कहती हैं तमाम शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी बुए कार ला रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेले से नुकसान। हादसा के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। खैबर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। खैबर के इलाके लड्डी कोतल में 4, जमरूद में 2 अफराद सैलाब में बहकर जाँ बहक हुए। तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड के नतीजे में 18 घरों को नुकसान पहुँचा। बारिशों से नौशेरा, खैबर मर्दार और बुनेर में नुकसान हुए। बाजोड़, चित्राल, लोहरदीर, हज़ारा डिवीज़न, कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में हादसा पेश आए। सिंध हुकूमत सनद के इस्तादाकार में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। IAP और PSO के साथ मुश्तरका इक़दामात का खैर मकदम करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमत सिंध इंश्योरेंस सनद की अहमियत और मईशत की तरक्की में उसके करीबी किरदार को बखूबी तस्लीम करती है। हुकूमत सिंध ने हमेशा अवाम की हिफाजत, समाजी बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। सिंध पहला सूबा है जिसमें गाड़ियों के इंश्योरेंस को लाजमी करार दिया गया। समाजी फलाह बहबूद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली से लाहक ख़तरात से बाखूबी आगाह है। सोलर सिस्टम की फराहमी का मनसूबा सिंध हुकूमत का इनकलाबी कदम है। मनसूबे पर पेशरफ जारी है। अब तक 15,000 से ज़ायद किट्स तकसीम की जा चुकी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सोलर सिस्टम से 2,75,000 खानदानों की ज़रूरियात पूरी करने जा रहे हैं। कम आमदनी और दूर दराज इलाकों में रहने वाले मुस्तहिक खानदानों की सहूलत तरजीह है। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी से सूबाई मोहतसिब आला सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत की मुलाकात। मोहतसिब आला ने गवर्नर को इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर सुहेल राजपूत ने कहा अवाम के बढ़ते हुए एतमाद के बाद शिकायत की तादाद 7,500 से बढ़कर 25,000 से तजावुज़ कर गई हैं। गवर्नर सिंध ने कहा अवाम को फौरी मौसर और बिला मुआवजा इंसाफ की फराहमी रियासती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। नौजवानों और तलबा में शहरी हुकूक शिकायत के असाले से मुतालिक आगाही पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रीगल चौक का नाम तब्दील करके ख़त्म नबूवत चौक रखने का ऐलान। मेयर कराची का म्यूनसिपल कमिश्नर और सिटी कौंसिल के अरकान के हमरा रीगल चौक का दौरा, कहा ख़त्म नबूवत चौक की असर नौ तामीर व आराइश की जाए। रबीउल अव्वल के दौरान शहर भर में खुसूसी सफाई इंतजाम किए जाएंगे। रबीउल अव्वल में शहरियों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी।
एडिशनल सेक्रेटरी बल्दिया सैयद फरहान हुसैन शाह को DG SPCA का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सिंध हुकूमत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डॉक्टर वसीम शमशाद अली को अहदे से रिलीव कर दिया। डॉक्टर वसीम शमशाद अली 125वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स में शिरकत के लिए लाहौर रवाना होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने तकर्रुरी और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में केमिकल के गोदाम में आतिश ज़दगी का वाक़या। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची में नया नाजिमाबाद से 2 साला अजान का मुबैना अगवा का मामला। हैदराबाद रेंज ठट्टा पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन मुबैना अगवा में मुलविस एक शख्स को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई सुल्तानाबाद थीम कोर्ट में की गई। ठट्टा पुलिस ने मुलजिम को कराची वेस्ट पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके फैरोजाबाद में डकैती मज़ामत पर मैकेनिक का कत्ल। बाकी के CCTV फुटेज चैनल 5 न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने गली में इत्मीनान से वारदात की। मुलजिमान फरार होने लगे तो एक मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल नसीम जैकब लाइन का रिहायशी और एयर कंडीशन मैकेनिक था। वाक़े के वक्त मकतूल साथी के साथ घर जा रहा था। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग भिटाई कॉलोनी में सेक्टर B में अफसोसनाक वाक़या। घर में जनरेटर का धुआं भरने से 2 अफराद जान बहक, 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक 6 मजदूर किराए के मकान में रिहाइश पसीर थे। बिजली की बंदिश के बायस कमरे में जनरेटर चलाया गया था। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी थी। और जलालुद्दीन क्रिकेट एकेडमी और हेल्पिंग हैंड के ताउन से कराची अंडर 15 बॉयज़ क्रिकेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी साबिक कप्तान लेजेंड जावेद मियादाद थे। लेजेंड सादिक मोहम्मद और शुएब मोहम्मद की बतौर मेहमान तकरीब में शरीक हुए। जावेद मियादाद ने कहा, ऐसे प्रोग्राम से हमें मुस्तकिल में अच्छे क्रिकेटर्स मिल सकेंगे। नौजवान पाकिस्तान में मुस्तकिल हैं। 2 साल तरबियत के दौरान नौजवानों ने भरपूर मेहनत की है। मुस्तकिल में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखेंगे।